हेलो फ्रेंड्स। देखिए, अभी से लेकर के प्रीलिम्स में 71वीं जो पीटी होने वाला है 13 सितंबर को, उसमें तकरीबन आप मान के चलिए कि 20 से 22 दिन बचा है और ठीक। और 20 से 22 दिन में ही आपको जो भी प्रिपरेशन करना है और आपने जो भी पहले किया, जो भी करना है, आपको इसी 20 से 22 दिनों में करना है। अभी मुझे टेलीग्राम पे या फिर बहुत जगह व्हाट्सएप पे मतलब बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि अब तो उन सारे मैसेजों को मैंने कंपाइल किया है और कुछ क्वेश्चंस जो मुझे बहुत कॉमन दिखा, वो ये दिखा कि सर टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा है। आप कहीं भी कोई टेस्ट दे रहा है, तो उनका मार्क्स जो भी नंबर है, नंबर नहीं आ रहा, मार्क्स नहीं आ रहा। दूसरा है कि सर क्या पढ़ें? मतलब फ़ोकस एरिया क्या रखें? आई होप कि आपका भी यही सब इश्यू होगा। रिवीज़न सही से नहीं हो पा रहा है। दीज़ आर द क्वेश्चन्स। करंट अफेयर्स का तैयारी कैसे करें? मतलब करंट अफेयर्स नहीं याद हो पा रहा है। जो अभी पढ़ रहे हैं कुछ याद नहीं हो पा रहा, मतलब वो पढ़ तो रहे बट याद नहीं हो पा रहा। टेस्ट का क्या करें? और टेस्ट देना चाहिए या नहीं? या आखिरी मतलब आखिरी 20 दिन 25 दिन हम लोग क्या करें? तो हम लोग सारी चीज़ों पे गहन से इन जो ये सारे जो प्रश्न हैं, उस पे हम लोग बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे और आराम से एक-एक चीज़ को समझेंगे और आपको क्या करना चाहिए, किस पे फ़ोकस करना चाहिए, किस सब्जेक्ट को क्या करना चाहिए, हम लोग हर चीज़ को देखेंगे और हर पहलुओं को समझेंगे। देखिए, टेस्ट में आपका मार्क्स नहीं आ रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो टेस्ट बनता है ना, कोई भी टेस्ट आप दे रहे हैं, एक्स का, वाई का, ज़ेड का, तो वो टेस्ट आपका बीपीएससी वो कहेगा कि बीपीएससी पैटर्न पे है, लेकिन वो रहता नहीं है क्योंकि उसे अपना भी कोर्स बेचना है। तो वो अपना भी को वो टेस्ट डिज़ाइन होता है आपका कोर्स बेचने के लिए, कि आपका नंबर नहीं आएगा, आप कोर्स खरीदिएगा, फिर उसके थ्रू आपका इसमें नंबर आएगा, जो कि वो ऐसा सोचता है कि फिर इसके थ्रू आपका तैयारी होगा, जो कि ये बहुत ही सरासर गलत है। नंबर नहीं आ रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मतलब एकदम ही कम नहीं आना चाहिए कोई भी टेस्ट में कि आपका 30-40 नंबर आ रहा है। मतलब अगर आप कोई भी टेस्ट, आप कोई भी एक्स, वाई, ज़ेड, मान लीजिए कि आप कोई भी एक्स, वाई, ज़ेड का टेस्ट दे रहे हैं, अगर आपका नंबर 70 से 80 नंबर के बीच में आ रहा है, तो आप मुझे नहीं पता कि क्या प मैं किसी टेस्ट का पैटर्न नहीं जानता हूँ, मैंने किसी का टेस्ट नहीं देखा, मुझे ना पैटर्न पता है, ना क्वेश्चन पता है। मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से या फिर जो मुझे एक्सपीरियंस मिला बच्चों से बात करके, देख के कि मैंने भी खुद लगातार मेरा 3 पीटी निकला है। 68, 69, 78 मैंने इंटरव्यू दिया, मेंस दिया, सब कुछ दिया। तो आई एम वेल क्वालिफाइड टू से दैट कि अगर आपका 60 से 70 मतलब कि 70 से 80 नंबर के बीच में आपका मार्क्स आ रहा है, तो आप ये मान के चलो कि 80% आप सॉरी 80% आप मान के चलो कि आप पीटी इस बार आप क्लियर कर रहे हो। इस बार का जो पीटी आपका है, वो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका पीटी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप अगर आपने एग्ज़ाम में सही से परफ़ॉर्म किया तो, क्योंकि इतना मार्क्स टेस्ट में लाने का किसी का भी टेस्ट में लाने का मतलब है कि आपका तैयारी अच्छा है। कि बाकी लोग क्या करते हैं कि आप देखो एग्ज़ाम जब भी आप दोगे ना, तो बीपीएससी का एग्ज़ाम में जो पैटर्न होता है क्वेश्चन का 3 टाइप का होता है। एक तो होता है बहुत ईज़ी, 75 क्वेश्चन जो होता है बहुत ईज़ी होता है। बाकी 75 में से जो 50% होता है वो मॉडरेट होता है और बाकी 50 हार्ड होता है, ठीक? लेकिन जो टेस्ट बनाता है लोग ना, उसमें क्या करता है कि 150 क्वेश्चन जो होता है ना वो हार्ड बना देता है। और जब 150 क्वेश्चन हार्ड अगर बना देगा, क्यों हार्ड बना रहा है? क्योंकि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो आप क्या कीजिएगा, आप उसका सॉल्यूशन ढूँढिएगा। और वो सॉल्यूशन क्या देगा? आपको सॉल्यूशन देगा कि आप उसका मॉड्यूलर कोर्स खरीद लीजिए, आप उसका मार्केट से आके किताब खरीद लीजिए, बुक मतलब फलाना-ढिमाका जो भी खरीदना है खरीद लीजिए। हम आपको सोर्सेस भी बताएँगे आखिरी में कि आप आखिरी में क्या सोर्स फ़ॉलो कर सकते हो और आप क्या पहले से फ़ॉलो कर रहे हैं, ठीक? वो भी बताएँगे। तो इसलिए आपको बिल्कुल विचलित नहीं होना है, टेस्ट में नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका टेस्ट आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करता है। आप मान के चलिए कि कोई भी टेस्ट हो एक्स, वाई, जेड का, किसी का भी हो, कोई कितना भी डकैती कर ले, आप ये मान के चलिए कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका टेस्ट में नंबर क्या आ रहा है। आप बेफ़िक्र होके आप तैयारी जैसे कर रहे हैं आप कीजिए, उस पैटर्न पे कीजिए। आप बीपीएससी को देख कर के कीजिए, बीपीएससी का पीवाईक्यू को देख कर के कीजिए। जो बीपीएससी का पीवाईक्यू है, आप उसको देख कर के कीजिए, बस इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी का टेस्ट इतना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उसका उसका एक मोटिव है। अल्टीमेटली सब बिज़नेस ही कर रहा है। ये है तो बिज़नेस ही। समाज सेवा तो है नहीं, समाज सेवा होता तो फ्री होता, तो है तो बिज़नेस ही, तो वो अल्टीमेटली उसका एक एम होता है, ठीक? चलिए, दूसरा है कि किस विषय पे ज़्यादा फ़ोकस करें। हम लोग ना इससे बाद में आएँगे, सबसे आखिरी में आएँगे, कि इसका चर्चा करने के लिए मैंने एक अलग से बॉक्स बनाया है। ये जो बॉक्स है, इस ये हम लोग आखिरी में चर्चा करेंगे इसमें कि कैसे-कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हम लोग आखिरी में चर्चा करेंगे, तो वहीं से वो क्लियर हो जाएगा। तीसरा जो प्रश्न रिवीज़न नहीं हो पा रहा है, देखिए, रिवीज़न नहीं होने का कारण एक कारण हम आपको बताते हैं कि आप अभी क्या होगा ना कि आप धुआँधार टेस्ट दे रहे होंगे। धुआँधार टेस्ट में लगे हुए होंगे, एकदम जिसका टेस्ट मिल रहा है उठा के मार ले रहे हैं, जिसका कुछ हो रहा है मार ले रहे हैं, नहीं। तो ये गलत कर रहे हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप टेस्ट देना एकदम बंद कर दीजिए, किसी का टेस्ट मत दीजिए। हाँ, अगर आपको इच्छा है तो आप क्या कीजिए कि एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। जो एमसीक्यू देखिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस के बाद टेस्ट में देने में बहुत फ़र्क होता है, क्यों? एमसीक्यू प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप कहीं भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए, ऑनलाइन एमसीक्यू प्रैक्टिस कर, जैसे हम लोग टेलीग्राम पे क्या करते हैं ना, टेलीग्राम पे डेली क्यूज़ डालते हैं।
तो आप पढ़ते-पढ़ते वो क्विज़ लगा लिए, आपको टेलीग्राम पे लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्विज़ वाला, और जो मेन चैनल है उसका भी। तो आप बैठे-बैठे क्या किए, एमसीक्यू लगा लिए। हम लोग वहाँ पे 25-30 एमसीक्यू डेली डाल ही देते हैं। अगर आप वो लगा ली, वो क्वालिटी एमसीक्यूज़ होता है, वो पैटर्न पे होता है। दूसरा, अगर फिर भी मन विचलित हो रहा है, तो आप पीवाईक्यू लगा देख लीजिए, थोड़ा-सा पीवाईक्यू को सॉल्व कर लीजिए। टेस्ट तो एकदम ही आँख बंद करके बंद कर दीजिए, टेस्ट किसी का भी देना। कोई कुछ भी बोले कि बोल दे कि 150 क्वेश्चन बीपीएससी उसी सेट कर रहा है, तभी मत मानिए बेवकूफ़ बना रहा है, बिल्कुल नहीं। टेस्ट एकदम नहीं देना है, ठीक? जैसे ही आप टेस्ट देना बंद कीजिए, तो आपका एक अच्छा खासा स्लॉट बच जाए। क्यों? क्योंकि आप जो पढ़ रहे थे, वो टेस्ट के लिए पढ़ रहे थे। अब जो आप पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे एग्ज़ाम के लिए, जैसे ही आप टेस्ट देना बंद करेंगे तो। तो जब आप जैसे एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे ना, तभी आपको फिर टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। और टाइम कैसे मिलेगा? तब आपका जो स्लॉट बनेगा ना, आप क्या करेंगे कि मान लीजिए कि जो लोग सुबह उठते हैं, आप क्या कीजिए, सुबह उठने के साथ-साथ अगर आपका मान लीजिए कि आप सुबह उठ के बहुत प्रोडक्टिव काम करते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, आपको रिवीज़न नहीं, कुछ नया पढ़ना चाहिए, तो आप नया पढ़िए, कुछ नया पढ़िए। और जब आप नया पढ़ते हैं, तो फिर 10 से 11 बजे के बाद, 20 बजे, जो लोग सुबह उठते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, आप एक स्लॉट रखिए 2 से 3 घंटा रिवीज़न का। 2 से 3 घंटा आप रिवीज़न का, हर सब्जेक्ट का रिवीज़न रखिए। पहले साइंस का रिवीज़न कीजिए, फिर हिस्ट्री का कीजिए, फिर पॉलिटी का कीजिए, बिहार स्पेशल कीजिए, और डेली देखिए, रिवीजन के साथ-साथ डेली करंट अफेयर्स का आपका एक स्लॉट होना चाहिए। ये मैं आखिरी में आऊँगा, मैं लास्ट में यही बात करूँगा। करंट अफेयर्स का स्लॉट होना चाहिए, और एमसीक्यू आप आराम से प्रैक्टिस करते चलिए। जो भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहा है, आप एमसीक्यू आराम से प्रैक्टिस कीजिए। टेलीग्राम पे कीजिए, हमारे चैनल पे डाला हुआ रहता है, उस पे कीजिए। नहीं, अगर इससे मन नहीं भरता, तो पीवाईक्यू लगाइए। अगर उससे भी ज़्यादा आपको मन नहीं भर रहा, तो फिर टेक्स्ट बुक पे जा करके लगाइए। लेकिन यही कीजिए, टेस्ट किसी का भी मत दीजिए। ना कोई मार्केट से बुकलेट लीजिए जा करके, कोई मार्केट से बुकलेट किसी का नहीं खरीदना है। क्वेश्चन बैंक वैंक किसी, सब बेकार कचरा है, मत लीजिए। लीजिएगा तो आप, अगर आप बुकलेट खरीदिएगा, तो आप फेल करने के कगार पे ज़्यादा पहुँचिएगा, पास करने के बजाय। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो बुकलेट खरीद के आपका बेनिफिट तो कुछ होना है नहीं, जो निकाला उसका फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। आपका घाटा होगा, जिन्होंने जो निकाला उसका फ़ायदा हो जाएगा, पैसा चला जाएगा उसका बस, ठीक? तो रिवीजन के लिए आपको 2 से 3 घंटे का डेली स्लॉट बनाइए। जो शाम में रिवीजन करना पसंद करते हो, शाम में कीजिए। जो रात में करना पसंद करते हो, वो नाइट में रिवीजन कीजिए, और जो सुबह करना चाहते हो, वो सुबह कीजिए। लेकिन 3 घंटे का स्लॉट आपका डेली होना चाहिए रिवीजन का। स्टार्ट कीजिए साइंस से, फिर हिस्ट्री को रख लीजिए, फिर करंट अफेयर डेली पढ़ना है, वो मैं आखिरी में आऊँगा। चलिए, तो रिवीजन वाला स्लॉट देखिए आपका क्लियर हो गया। जैसे ही आप टेस्ट देना बंद कीजिएगा, आपको खुद टाइम मिल जाएगा। करंट अफेयर्स का तैयारी देखिए, करंट अफेयर आप जहाँ से ही पढ़ रहे हैं, एक्स, वाई, जेड मैगज़ीन, मैं उसे चेंज करें तो अब नहीं कहूँगा, क्योंकि अब वक़्त है नहीं कि आप कुछ नया फ़ॉलो कीजिए। एक सजेशन मैं ज़रूर दूँगा कि कुछ न्यू, अगर नया कोई कोर्स वोर्स पे बेचे ना, तो वो मत लेना। नया कोई कोर्स बेचे मत लेना, नया कोई मैगज़ीन बेचे मत लेना। अगर हम भी नया मैगज़ीन बेच रहे हैं ना, तो मेरा भी मत खरीदना, मत पढ़ना नया मैगज़ीन, किसी का कुछ मत लेना। जो पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, जो आप 1 महीने से फ़ॉलो करते आ रहे हो, आप उसी को फ़ॉलो करो, जिसे भी आप फ़ॉलो कर रहे हो, एक्स, वाई, ज़ेड व्हाटएवर, या फिर अधिकारी के नाम का फ़ॉलो करो, जो हम लोग को पहले का नाम पहले क्रैक पीपीएससी था, तो हम लोग नाम बदल के अधिकारी के नाम किया। अगर हमारा फ़ॉलो करो, तो हमारा करो। इसके साथ-साथ इसके साथ-साथ आपको क्या करना है कि जो हम लोग ने मैराथन सीरीज़ चलाया है, आपको साथ-साथ में करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मैराथन सीरीज़ करना, नहीं। इसके साथ-साथ आपको क्या करना है, जो हम लोग का जो मैराथन सीरीज़ चल रहा है ना, करंट अफेयर्स का जो मैराथन सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा, तो करीब हम लोग 700 प्लस एमसीक्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं। 700 प्लस एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है चैनल पे। अब जाके 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, 2 पार्ट अभी और आएगा। आप वो कर लीजिए। उसके साथ-साथ आपका क्या होगा ना कि एक क्वालिटी एमसीक्यूज़ करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ, ये जो मैराथन जो हम लोग एमसी करंट अफेयर चला रहे हैं ना, इसका आपको प्रॉपर पीडीएफ जो है, वो टेलीग्राम पे हम लोगों ने फ्रीली अवेलेबल करवा दिया है। तो आप टेलीग्राम पे जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके हम लोगों ने प्रिंटेबल फॉर्मेट में उसे दिया है कि आप उसे प्रिंट करवा सकते हैं। जो पीडीएफ है, उसको प्रिंट करवा के, और आप लेक्चर के साथ-साथ उस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक? और अगर थोड़ा-सा और आप चाहते हैं कि एक करंट अफेयर एक्स्ट्रा कर लें, तो हम लोग का जो प्लेलिस्ट है ना, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, तो मंथली करंट अफेयर्स कवर्ड है। मंथली हम लोगों ने करंट अफेयर्स कवर किया, तो आप बस ईयरफ़ोन लगा के सुन लीजिए, नोट्स बना रहे हैं तो बना लीजिए, कोई ज़्यादा उसमें नहीं करना, ये 2 काम कीजिए। लेकिन जो मैराथन लेक्चर आ रहा है ना, मैराथन लेक्चर को आपको ज़रूर फ़ॉलो करना है। इसके साथ-साथ, जो भी आप एक्स, वाई, ज़ेड जहाँ भी मैगज़ीन आप फ़ॉलो कर रहे हैं, इसके साथ-साथ आपको मैराथन लेक्चर ज़रूर करना है, और नया नहीं पढ़ना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं। कोई नया कोर्स नहीं खरीदना है, किसी का करंट अफेयर्स का कोई नया बुकलेट नहीं, कुछ भी नया नहीं खरीदना है। बस आपको इतना ही करना है। मैं पहले ही बता दूँ, नया नहीं, आपने जो पढ़ा है अभी तक, आप उसी पे रिलाई कीजिए, उसी पे स्टिक कीजिए, उसी पे भरोसा रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट होता है भरोसा रखना। अब देखिए, एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात क्या होता है ना, कि पढ़ रहे याद नहीं हो पा रहा। ये बहुत, मतलब मैक्सिमम बच्चों का ये प्रश्न था कि सर पढ़ तो रहे लेकिन याद नहीं हो रहा। देखिए, याद आपको हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं हो रहा है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, उसमें आपका फिट हो रहा है। जब आप क्वेश्चन देखिएगा ना, तो आपको याद आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको टेस्ट बनाने से मना किया, क्योंकि टेस्ट में आपका अलग प्रेशर होता है। टेस्ट में आप टेस्ट के लिए पढ़ते नहीं, मैंने क्वेश्चन बनाने के लिए कहा। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, आप उसके साथ-साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, हल्का कुछ-कुछ हल्का-फुल्का क्वेश्चन लगाइएगा ना, तो आपको याद होगा। और जो मैंने रिवीजन का बात किया, कि जो रिवीजन आपको स्लॉट करना है,
जो रिवीजन का जो स्लॉट था आपका, इसीलिए मैंने डाला कि रिवीजन का आपको स्लॉट डालना पड़ेगा। तो जैसे आप रिवीजन वाले मोड में आइएगा ना कि 2 घंटा 3 घंटे का रिवीजन वाला स्लॉट, तो आपको सारा याद होना शुरू हो जाएगा, सब कुछ याद होना शुरू हो जाएगा। आप एक बार रिवीजन वाले स्लॉट में आइए कम से कम, क्योंकि हाँ, आपका आपका सबकॉन्शियस माइंड सब फिट है। और आप पीवाईक्यू लगाइए, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ-साथ थोड़ा पीवाई, ऐसा नहीं कि आप पीवाईक्यू 2 साल पहले किए तो नहीं, आपको मैं 50 साल पीवाईक्यू किया हूँ, तब जाके मेरा बार-बार पीटी निकला। और मैं मेरा कट ऑफ सिर्फ 10 मार्क्स हमेशा ज़्यादा रहता है पीटी में। मैं मार्कशीट शेयर कर दूँगा अगर शेयर करना होगा तो। 10 नंबर हमेशा ज़्यादा रहा, पिछले बार भी 100 था, 100, 99, 100 ऐसे ही रहता है हमेशा। तो उसका रीज़न यही है कि मैं बहुत बेसिक करके जाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तोड़-फोड़ नहीं करता हूँ पीटी के लिए कि मतलब बहुत ये पढ़ रहे हो, वो पढ़ रहे हो, कुछ नहीं। बेसिक करके जाते हैं और हो जाता है। टेस्ट तो मैंने बता ही दिया कि आपको टेस्ट एकदम नहीं, नो। टेस्ट अभी और देना चाहिए, इसका बिग नो, बहुत बड़ा नो। इस पे डिस्कशन हम नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि नहीं देना चाहिए। आखिरी 25 दिन तैयारी कैसे करें? ये क्वेश्चन, एक ये प्रश्न था और एक ये प्रश्न था किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फ़ोकस करें। अब इन दोनों प्रश्न का जो उत्तर है आपको आगे मिलेगा। अब आप देखिए जैसे कि अभी पेपर आप लोग सब पीवाईक्यू देखे होंगे तो आपको आपको ये बात पता होगा कि जब आप साइंस का जो क्वेश्चन है कितना आता है, तो ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन्स के अराउंड साइंस का आता है। हिस्ट्री का क्वेश्चन्स कितना आता है? हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, या मैं एम लिख दे रहा हूँ, एमओडी लिख दे रहा हूँ, तो मॉडर्न हिस्ट्री का करीब 20 क्वेश्चन्स रहता है। मेडिएवल हिस्ट्री का करीब 7 से 8 क्वेश्चन्स रहता है और एंशिएंट हिस्ट्री का करीब कितना रहता है? एंशिएंट हिस्ट्री का रहता है 5 से 6 क्वेश्चन। मतलब टोटल अगर हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन देखें कितना रहता है? करीब 30 से 35 क्वेश्चन के अराउंड हिस्ट्री का रहता है। बिहार स्पेशल का अगर करंट अफेयर्स को मिला दें, बिहार स्पेशल के साथ करंट अफेयर्स को अगर मिला दें, तो 20 से 25 क्वेश्चन्स बिहार स्पेशल का रहता है। करंट अफेयर्स का 30 क्वेश्चंस रहता है, 30 क्वेश्चंस के अराउंड रहता है, मतलब मान के चलिए लमसम। ज्योग्राफी का 12 से 15 क्वेश्चंस रहता है, पॉलिटी का सेम 12 से 15 क्वेश्चंस रहता है, इसमें इंडियन ज्योग्राफी मिला लीजिए तो। और मिसलेनियस में जैसे मैथ्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ का 10 रहता है, इकोनॉमिक्स का भी 5-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन रहता है, मतलब मिला-जुला के ये क्वेश्चंस रहता है। अब आप एक चीज़ गौर कीजिए, इसमें कि आपको मैक्सिमम देखिए, अब एक बात मैं पहले बता देता हूँ, आप एग्ज़ाम में देखिए बच्चे इस बार कितना 1500 सीट के अराउंड है, तो आपका कैसा भी पेपर आएगा ना, कट ऑफ आपका वही 90 से लेके 90 से 95 ही रहेगा। मतलब मैं तो थोड़ा-सा ज़्यादा सेफ खेल रहा हूँ, 90 से 95 बोल रहा हूँ। मतलब अगर थोड़ा पेपर टफ आएगा तो हो सकता है कि 85 से लेकर 90 भी कट ऑफ आ जाए जनरल का, ठीक? तो आपको लेकिन मान के चलना है कि आपको 95-100 के आस-पास मान के तैयारी करना है, ठीक? देखिए, अब साइंस का कितना क्वेश्चन्स है? साइंस का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन्स है, साइंस का कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? साइंस का 30 क्वेश्चन्स है। हिस्ट्री का भी 35 क्वेश्चन्स है। बिहार और करंट अफेयर का कितना है? 30 क्वेश्चन्स है। बिहार स्पेशल कितना है? 25 क्वेश्चन्स है। जब आप इन तीनों को ऐड कीजिएगा, मैं सोर्सेस से भी आऊँगा, मैं एक यहाँ पे बताता हूँ फोकस वाले, किस पे फोकस ज़्यादा करना है। आप देखिए करंट अफेयर 60-60, 90, मतलब 115 क्वेश्चन्स के अराउंड आपको इन्हीं 3-4 सब्जेक्ट से हो जा रहा है। मतलब 110 से 15 क्वेश्चन, मतलब मैं लमसम लेके चला हूँ, जैसे 20 से 25 इस टाइप से लेके चला हूँ, तो मतलब 110 क्वेश्चन। आप मानिए कि अगर 110 क्वेश्चंस में से आप अगर कहीं अगर मान लीजिए कि आप अगर मान लीजिए कि 90 क्वेश्चंस को अगर आप करेक्ट कर ले जाते हैं, तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक रहा है। फिर आप इनमें कैसा ही परफॉर्म कीजिए, कोई नहीं रोक रहा है। और इन सबको साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब मैं इसका सोर्सेस बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। देखिए, साइंस के लिए कुछ नहीं करना है। आपने जो पढ़ा है उसको पढ़िए, मैं एकदम उसको बोलूँगा नहीं, उसको पढ़िए, लेकिन उसको साइड-साइड क्या कीजिए ना, आप घटना चक्र को लगा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है घटना चक्र। अगर कोई किसी के पास कुछ नोट्स नहीं है तो आप क्या कीजिए कि मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, जो मेरा नोट्स है, अपना नोट्स है, जो साइंस का नोट्स मैं फॉलो कर रहा हूँ और जो मैं पढ़ता हूँ, वो नोट्स मैं आपको दे दूँगा अपना। और मेरा नोट्स से 90% क्या 100% स्ट्राइक रेट उस नोट्स का रहता है साइंस का, उससे क्वेश्चन्स बाहर नहीं आएगा। जो लक्ष्य बैच है उसमें मैंने शेयर किया है और वो लोग उस नोट्स को पढ़ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि क्वेश्चन सब वहीं से आता है। क्योंकि हम मैंने वो नोट्स बनाया था खुद के लिए, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था 67 के टाइम पे, तो मेरा 67, 68, 69, 70 मैंने भी दिया है। तो मेरा साइंस का पोर्शन वीक था, तो मैंने उस नोट्स को उसी टाइप से बनाया था कि मैंने फिर अपना साइंस को बढ़िया किया। तो वो नोट्स से आपको मतलब नहीं क्वेश्चन वहाँ से बाहर आएगा, 1-2 क्वेश्चन्स अगर आया तो अलग बात है, बट नहीं आएगा, ठीक? इस घटना चक्र को ज़रूर लगा लीजिए। घटना चक्र और पीवाईक्यू, आप इतना कर लीजिए साइंस के लिए, मैं लिख के देता हूँ, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। पीवाईक्यू, घटना चक्र को लगाइए, और अगर उसके बाद भी मन नहीं भर रहा आपको चाहिए नोट्स के लिए, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं शेयर कर दूँगा। वैसे एनसीईआरटी का नोट्स मैंने शेयर किया है, बट मैं नोट्स शेयर कर दूँगा, ठीक? हिस्ट्री के लिए क्या करें? सेम, कुछ एक्स्ट्रा नहीं हिस्ट्री के लिए करना है, जो मैंने बताया वही करना है। घटना चक्र को लीजिए प्लस पीवाईक्यू, घटना चक्र प्लस पीवाईक्यू, इसके अलावा कुछ मत कीजिए। अगर आपका नोट्स है तो नोट्स के साथ इसको
मर्ज कीजिए, नोट्स के साथ बनाइए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है और अगर आप चाहते हैं, तो हम लोगों ने एक एनसीईआरटी का हम लोगों ने समरी शेयर किया था ग्रुप में, तो वो आप एक बार देख सकते हैं, बस जस्ट फॉर रेफरेंस। लेकिन आप इतना काम कीजिए, नोट्स को पढ़िए, घटनाचक्र को पढ़िए और लूसेंट से ना बहुत ही सेलेक्टिव पढ़िए। जो लूसेंट है ना, तो लूसेंट हो से बहुत सेलेक्टिव पढ़िए, आपका हो जाएगा। आपको मतलब सेलेक्टिव मतलब से बुक्स एंड राइटर्स पढ़ना है या फिर कोई डेट अगर आपको याद करा है तो वो कर लीजिए। इतना मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं, बीपीएससी क्वेश्चंस नहीं पूछता है उससे उस टाइप का क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन हिस्ट्री में टफ होता है ना, जो किसी से नहीं बनता, वो किसी से नहीं बनता। वो आप कितना ही पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। और आपको 150 आउट ऑफ 150 तो लाना नहीं है। पीटी में आपको कट ऑफ पार करना है, तो कट ऑफ पारने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप कट ऑफ पार करने के लिए पढ़िए, टॉप करने के लिए नहीं। जो पीटी में टॉप करने के लिए पढ़ता है, वो फेल कर जाता है। जो कट ऑफ पार करने के लिए पढ़ता है, वो टॉप कर जाता है। ये मोटो पे चलिए। ठीक है, बिहार स्पेशल के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। बिहार स्पेशल को थोड़ा मैं अच्छे से समझा देता हूँ, देखिए। बिहार स्पेशल के लिए क्या कीजिए ना, अब बिहार स्पेशल देखिए, एक तो क्या है, सबसे पहले एक ज्योग्राफी है, मेजर पोर्शन है। देखिए, ज्योग्राफी का अभी आप अधिकारी राम का जो चैनल है, आप जाइएगा अभी यूट्यूब पे ही, तो मैंने ज्योग्राफी का पूरा लेक्चर कवर कर रखा है यूट्यूब पे, प्रॉपर लेक्चर कवर कर रखा है। आप जा करके देखिए, सारे टॉपिक पे लेवल कवर्ड है। जो ज्योग्राफी है, उसका मिनरल्स कहाँ मिलता है, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, फिजियोग्राफी बिहार का है, ड्रेनेज है, सब कुछ सॉइल है, हर हर टॉपिक पे कवर्ड है। बहुत अच्छे से ज्योग्राफी कवर्ड है। मैं गारंटी देता हूँ कि वहाँ से एक क्वेश्चंस बाहर नहीं आएगा। अगर एक क्वेश्चंस बाहर आ गया तब आप बोलिएगा, मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से एक क्वेश्चंस बाहर नहीं आएगा ज्योग्राफी का। मोर देन सफिशिएंट है इसके लिए, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं आएगा। प्लस पीवाईक्यू लगा लीजिए। पॉलिटी का मैंने 2 लेक्चर लिया है, बहुत ही शानदार लेक्चर है। आपको मतलब मैं बड़े-बड़े कोचिंग को देखा हूँ कि वहाँ से कॉपी पेस्ट कर कर के वो अपना टेस्ट में डालता है। बाकी क्योंकि पॉलिटी का मैंने बहुत शानदार लेक्चर बिहार स्पेशल का ही बनाया है। मात्र आई थिंक 5 टू 6 पेजेज़ में है। आप जाके देखिए। हाँ, इन सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे फ्री मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप जुड़िएगा, तो आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा इन सब चीज़ का। पॉलिटी का मात्र 2 लेक्चर ही मैंने कवर किया था। गवर्नर किया था, लेजिस्लेटिव किया था, सीएम किया था, लेकिन बहुत शानदार तरीके से कवर्ड है। आप वहाँ से कीजिए। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बचा क्या? मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने 50 क्वेश्चंस के थ्रू, आप यूट्यूब पे ही देखिएगा तो 50 क्वेश्चंस के थ्रू मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया है। अब ये जो मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने 50 क्वेश्चन के थ्रू कवर किया, तो मैंने कोशिश किया कि पूरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाए। पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री बिहार का है वो कवर हो जाए, तो आपको इसका पीडीएफ वो भी देख सकते हैं। इसके साथ-साथ आप क्या कर सकते हैं, यदि आपके पास टाइम है, तो आप क्राउन लगा सकते हैं। क्राउन बहुत अच्छा किताब है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, उसमें हिस्ट्री हिस्ट्री बहुत अच्छा दिया है। उसके अलावा और कोई सब्जेक्ट उतना अच्छा दिया नहीं है, लेकिन हिस्ट्री बहुत शानदार दिया है। तो अगर आपके पास वक़्त है, तो आप चाहते हैं, तो आप एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न तीनों आप क्राउन से पढ़ सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक बार मतलब मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरा नोट्स है हिस्ट्री का, मैं वो नोट्स अपना शेयर कर दूँ अगर मुझे वक़्त मिलेगा, और अगर मैं पीडीएफ बना पाया तो, अदरवाइज़ चांस कम ही है पीडीएफ बनाने का। ये बहुत लंबा नोट्स है, तो बहुत कम चांस है मैं उसका पीडीएफ बना पाऊँगा। फिर भी आप एक बार आप मुझे याद दिला दीजिएगा टेलीग्राम पे, या फिर आप यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं देखता हूँ। वो जिस हिसाब से रिस्पॉन्स रहेगा, अगर 2-4 लोग बोलेंगे तो कोई चांस है नहीं। अगर यूट्यूब पे 50 लोग कमेंट करके बोल देंगे नोट्स बनाने के लिए, तो ऑब्वियस बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो डिमांड सप्लाई का बात है। तो आप ये कीजिए, बिहार में इतना ही करना, बाकी बिहार स्पेशल अब करंट का भी बचा कि करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल का कहाँ करें। तो देखिए, बिहार स्पेशल करंट का बहुत ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। 2-4-5 थीम उठा लीजिए, उसी को देख लीजिए, कहीं यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, या कहीं गूगल पे या किसी XYZ का मिल ही जाएगा, आप देख लीजिए। क्योंकि उससे बहुत पूछता नहीं है, 2-3 क्वेश्चन अगर आएगा, अब उसके लिए आप पूरा 200 पन्ने का मैगज़ीन खरीद के पढ़ रहे हैं, वो बेवकूफ़ी है। उससे अच्छा आप स्टैटिक को पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। करंट अफेयर्स का तो मैंने आपको बता ही दिया कि 30 क्वेश्चंस के लिए मैंने जो करंट अफेयर्स का बताया ही दिया कि जहाँ पे एक्स-वाई-जेड जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसको पढ़िए। उसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने का, एक्स-वाई-जेड पढ़िए, प्लस जो मैराथन सीरीज़ चल रहा है ना, आप मतलब मैराथन सीरीज़ को आप मिस नहीं कर सकते। अगर आपने मैराथन सीरीज़ मिस किया, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि 2 लेक्चर आ चुका है, शानदार तरीके से 700 क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके हैं, और अभी 700 और करेंगे। टोटल हम लोग का 1500 क्वेश्चंस कवर करने का टारगेट है। तो अगर आपने मैराथन सीरीज़ मिस किया, तो आप समझिए कि आप बहुत बड़ी चीज़ों को मिस कर रहे हैं। अब देखिए ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए क्या करना है? देखिए, ज्योग्राफी के लिए कुछ नहीं करना है। अगर आपने अभी तक ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है, तब तो आप बहुत ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाएँगे, और जब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएँगे, तो फिर आप क्या कीजिएगा? लूसेंट कीजिएगा। तो आप लूसेंट से पढ़ लीजिए। बाकी ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी का समरी डाला हुआ है ग्रुप में, चैनल पे, वो देख लीजिए। पॉलिटी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर आपके पास वक़्त है, तो घटना चक्र को लगा लीजिए, पतला है घटना चक्र, प्लस लूसेंट से आर्टिकल सब देखिए। लूसेंट से आपको आर्टिकल देखना है। मैं कोशिश करूँगा कि जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ना, उसका मैं समराइज़ करके दे दूँ आप लोग को। आप उससे कर लीजिएगा, उससे हो जाएगा। मिसलेनियस में जो मैथ्स है, मैथ्स आप पीवाईक्यू लगाइए। मैथ का पीवाईक्यू लगाइए, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने एक लेक्चर मैंने लिया है 5 ईयर प्लान पे।
तो इकोनॉमिक्स का जो थीम है ना, उसपे अगर आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा, फिर से वही बात है, ये जब 50 लोग बोलेंगे, 50 लोगों का कमेंट अगर आता है कि मैं इकोनॉमिक्स पे जैसे मैराथन लेक्चर लेके आ जाऊँ, जैसे मैराथन लेक्चर हम लोग करंट अफेयर्स पे लाए हैं, वैसे अगर आप लोग चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स पे एक मैराथन लेक्चर लेके आ जाए, तो कम से कम 50 लोग आप लोग कमेंट कीजिए, बोलिए कि ये सर मैराथन तक मतलब आप लोग अगर बोलेंगे तभी लाऊँगा, नहीं तो फिर मैं मेरा लाने का कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि फिर मैं लाऊँगा तो देखिएगा कोई, नहीं तो फिर कोई सेंस बनता नहीं है उसका लाने का। तो अगर आप 50 लोग बोले कि मैराथन लेक्चर लेके आने के लिए इकोनॉमिक्स में, तो मैं ला दूँगा, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं इकोनॉमिक्स में लेक्चर लेके आऊँगा अभी इतने शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए। आपको करना क्या था, 5 ईयर प्लान पढ़ लीजिए, जो एफवाईक्यू है, 5 ईयर प्लान है वो पढ़ लीजिए। इसके साथ-साथ आप लूसेंट से देख लीजिए, मनी एंड बैंकिंग देख लीजिए। और भी जो टॉपिक है जैसे कि इन्फ्लेशन देख लीजिए कि डब्ल्यूपीआई क्या होता है, सीपीआई क्या होता है, या फिर जो फिजिकल पॉलिसी होता है ना गवर्नमेंट का, फिजिकल पॉलिसी में देख लीजिए कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। इन सबको देख लीजिए। इससे क्वेश्चंस देखिए यही 4-5 थीम से पूछता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आता नहीं है। अब ये मोर देन सफिशिएंट, अगर इतना आपने कर लिया तो ये मोर देन सफिशिएंट है। अब जब इतना आप कर लोगे तो आप ऐसे ही कट ऑफ पार कर जाओगे। इससे ज़्यादा आपको सोर्सेस फॉलो भी नहीं करना है और ज़रूरत भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट कोई नया चीज़ नहीं पढ़ना है, नया चीज़ एकदम अवॉइड कीजिए, आँख बंद करके नया चीज़ को एकदम अवॉइड करना, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक? तो चलिए, अगर कोई और डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में पूछिए। इसके साथ-साथ अगर आपको उसके बावजूद मान लीजिए कमेंट करके आपका डाउट नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप हमें बताइए, हम लोग उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। कोई टॉपिक में दिक्कत है, तो आप टॉपिक, हम लोग का जो टेलीग्राम है उसका मैंने चैट बॉक्स खोल दिया है, तो ग्रुप में जुड़ करके आप वहाँ पे आप जो भी इश्यू है आप ग्रुप में डाल सकते हैं। हम लोग उस इश्यू को आपका क्लियर कर देंगे। इसके अलावा भी अगर कोई आप टॉपिक को चाहते हैं, जैसे मैंने एक तो इकोनॉमिक्स का बोला, अगर आपको इकोनॉमिक्स पे लेक्चर चाहिए, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर 50 लोग कहेंगे तो मैं इकोनॉमिक्स पे लेक्चर ला दूँगा, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है कि इकोनॉमिक्स पे लेक्चर लाने का। तो अगर उतने लोग बोलेंगे तो ला दूँगा, ठीक? बाकी चलिए, अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा।